बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देखिए अभी मीठी मीठी वाणी आप लोग सुन रहे थे। हम जानते हैं समय सार जैसा इतना सुंदर और मीठा ग्रंथ आप सबको निश्चित रूप से मीठी नींद में लेकर गया होगा। आचार्य भगवान की वाणी की शीतलता कहो, मिठास कहो कि वो सब तरफ से रिलैक्स फील कराती है। तो यहाँ आकर आप सभी रिलैक्स फील कर रहे होंगे, तो सभी जयकारा जोरदार लगाएंगे। बोलिए परम पूज्य मुनिकुंज ज्येष्ठ आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य भगवान श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की। बोलिए परम पूज्य भक्तों के भगवान अभिनव कुंद कुंद संयम भूषण मौन प्रिय प्राकृत ज्ञान केसरी आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार अहमदाबाद की एक स्कूल की पिकनिक पास ही के एक हिल स्टेशन के लिए गई। सभी स्टूडेंट्स के लिए अनाउंसमेंट हो चुका था कि दोपहर के 1 बजे सभी बच्चे रेडी रहे और पिकनिक के लिए सब लोग चले जाएंगे। धीरे धीरे सभी बच्चे बस में बैठने लगे और फिर टीचर्स उनको पिकनिक स्पॉट पर लेकर गए। पिकनिक स्पॉट पर जाते ही वहां पर टीचर्स ने बता दिया कि देखो बच्चों, यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है, झरना भी है, उपवन भी है, बगीचा और मंदिर वगैरह भी है। तो आपको 3 घंटे का समय दिया जा रहा है। आपको जितना खेलना है, मस्ती करना है, खाना पीना जो कुछ भी करना है, आप 3 घंटे के समय में कर लो। और फिर सीटी बजाई और टीचर्स बस में से बच्चों को एक एक करके उतारने लगे। उस पिकनिक स्पॉट पर पहुंचते ही बच्चे एकदम अच्छा फील करने लगे कि कभी कभार तो इतनी खुली हवा, इतना नेचुरल प्लेस वहां पर मिला था, ग्रीनरी देखने मिली थी, झरना बह रहा था। तो कुछ कुछ बच्चों ने वहां पर पानी पिया, झरने का पानी पिया, और फिर वहां पर हरे नीले काले पीले पत्थर थे, उनको चुनने लगे। कुछ बच्चे झरने का पानी पीने लगे, ठंडा ठंडा महसूस करने लगे। कुछ बच्चे थे जो ऊपर मंदिर में जाकर दर्शन करने लगे। कुछ बच्चे थे जो वहां के हरे हरे पत्ते थे वो कलेक्ट करने लगे। होते हैं ना शौक सबके, किसी को कुछ कलेक्ट करने का शौक होता है। तो छोटे छोटे पत्थर, जो कलरफुल पत्थर थे, अलग अलग शेप के पत्थर थे, वो पत्थर भी वो जमा करने लगे। और अलग अलग कलर के देखो प्लांट्स होते हैं, तो उस प्लांट्स पे अलग अलग कलर के पत्ते भी थे। तो उन पत्तों को देखकर उनको थोड़ा अलग लगा, तो वो सोच रहे थे कि ये पत्ते भी मैं साथ में ले लूं। ऐसे ही 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, और फिर तीसरा घंटा आया। तब बच्चे अपने अपने मस्ती में थे। कोई उनका टिफिन खोलकर खा रहा था, और कोई खेल कूद कर रहा था, कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा था, तो कोई कुछ अलग अलग अपने अपने हिसाब से वहां पर खेल रहे थे। उतने में 3 घंटे पूरे हो जाते हैं, सीटी बजती है और टीचर्स कहते हैं चलो बच्चों टाइम ओवर। टीचर ने अनाउंसमेंट कर दिया कि टाइम ओवर हो चुका है। फिर कोई बच्चे खिन्न मन से आ रहे थे, कोई प्रसन्न मन से आ रहे थे। किसी को सीटी बजाने के बाद भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी टीचर ने जोर जोर से बुलाया कि चलो 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 टाइम ओवर टाइम ओवर। फिर जब बच्चे वो सारे इकट्ठा किए हुए मिट्टी के बर्तन थे, कुछ पत्थर थे, कुछ पत्ते थे, वो सब इकट्ठा कर करके अपने बस के पास आने लगे। उतने में टीचर ने कहा कि स्टॉप, आप ये कुछ भी लेकर साथ में नहीं जा सकते। तो बच्चों को लगा कि अरे हमने तो इतनी मेहनत करके यहाँ पर सब कुछ इकट्ठा किया था, और जाते टाइम तो टीचर्स ने कहा कि ये कुछ भी नहीं लेकर जा सकते। तो कहने का तात्पर्य समझिए, जो आप हीरे मोती सोना जो कुछ भी इकट्ठा करना चाह रहे हो, और जो कलर कलर के पत्ते जमा करना चाह रहे हो, नोट्स वगैरह, वो कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। 3 घंटे का समय मिला हुआ है।
बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था, इन 3 घंटे में कोई मंदिर के दर्शन करता है तो पुण्य अर्जन कर लेता है, कोई गुरु के दर्शन करता है पुण्य अर्जन कर लेता है, पर जो टाइम पास करता है, वो क्या मोती हीरा पन्ना जो ये करने में, कलेक्ट करने में टाइम वेस्ट करता है, या फिर पैसे कमाने में टाइम वेस्ट करता है, उसको साथ में कुछ भी नहीं जाने वाला। पर जो मंदिर में भगवान की भक्ति कर रहा होता है उसके साथ में पुण्य जाता है। तो ये आप लोग पे भी ये घटित कीजिए कि साथ में कुछ भी नहीं जाने वाला है। 3 घंटे का समय मिला है, इसमें जितना भी आप धर्म कार्य कर सकते हो, पुण्य कर सकते हो, वो कर लीजिए। आपके सामने एक मॉडल बैठा हुआ है, मतलब रोल मॉडल, आदर्श कहेंगे जिसको, आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव, जिन्होंने अपना एक एक समय अपने ज्ञान में लगा दिया। शुद्ध ज्ञान चेतना जिसने पा ली है, जिसको ये खबर हो चुकी है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। समय सार में प्रतिदिन यही बात आ रही है। इतनी सारी गाथाएं हो चुकी है, इन गाथाओं में प्रत्येक का सार यही निकल रहा है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, राग द्वेष आदि जो कुछ विकार भाव है वो सब कुछ परद्रव्य है, और मेरा आत्मा शुद्ध ज्ञान घन चेतन मेरा आत्मा है, यही समझा रहे हैं। तो आप लोग भी समझ जाइए। अभी यूनिवर्सिटी में जब थे आचार्य भगवान, तब वहां पर देवव्रत जी आए, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल जी। तो उन्होंने कहा कि जब उनको बताया गया कि आचार्य भगवान 19 वर्ष की वय में दीक्षा लेकर इस बड़ी सारी पोस्ट पर बैठे हैं, इन सब लोगों का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग पर लगा रहे हैं, केवल 19 वर्ष की उम्र में। तो उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा कि जिस उम्र में बच्चे बस में सीटियां मारते घूमते हैं, उस उम्र में आचार्य भगवान ने ऐसी सीटी बजाई कि मोक्ष मार्ग के दरवाजे उनके लिए खुल चुके हैं। इतनी कम उम्र में आप सोचिए कि आपके बच्चे क्या करते हैं, क्या करते हैं? मोबाइल चलाते हैं, रील्स देखते बैठते हैं, चैटिंग करते हैं, आपकी सुनते भी नहीं है। पर उस उम्र में आचार्य भगवान ने इतने बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय कर लिया, और आज कम से कम आचार्य भगवान के 10,000 से भी अधिक गाथाएं, श्लोक, दोहा आपको कंठस्थ है। इतने ज्ञान के प्रकांड विद्वान आपके सामने बैठे हैं। आप अब नरोड़ा वाले इतने पुण्यशाली है, कब से तैयारी कर रहे थे आचार्य भगवान के प्रवेश की? 3-4 साल से, है ना? कितने साल से? 3 साल से। अभी जब प्रवेश हुआ आचार्य भगवान का, तो कह रहे थे कि इतने साल की अब तमन्ना पूरी हुई है, वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई। तो सचमुच में, और प्रवेश भी आप लोगों ने इतना सुंदर कराया है कि जैसे चातुर्मास का ही प्रवेश हुआ हो। और यहाँ पर जिन लोगों को 1 दिन 2 दिन भी नहीं मिले, उन लोगों को 5 दिन का समय मिला है। तो 5 दिन में पंच कल्याणक, आचार्य भगवान ने कहा ना, पंचानिका महोत्सव चल रहा है। कल प्रवेश हुआ, आज विधान हुआ, कल और कुछ, कल और कुछ। इन 5 दिनों में 5 पंच कल्याणक जितना लाभ उठा लीजिए। और बड़ा पंच कल्याणक करवाना हो तो भी आप निवेदन कर लीजिए। ऐसे महान आचार्य का समागम बार बार नहीं मिला करता। और इतने बड़े संघ का, देखिए, इतना बड़ा संघ आपने भारत में कहीं देखा है? ये वंडर है, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है कि एक साथ इतने सारे आचार्य श्री के सानिध्य में मुनि, आरिका, साधु वृंद एक साथ बैठे हुए हैं और आप सबको दर्शन करने मिल रहे हैं। पूर्व के जमाने में तो इतना एक मुनि के दर्शन भी मुश्किल से मिलते थे, पर आप लोगों का सौभाग्य है कि इतने सारे साधु एक साथ यहाँ पर साधना करते हुए आप लोगों को दिख रहे हैं। आप सभी लाभ लीजिए। बोलिए चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।